आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आखिरी दिन है हमारे लक्ष्य बैच का। रात 12 बजे हम सेल को क्लोज कर देंगे और उसके बाद ये सेल आएगी नहीं। तो 10,000 का कोर्स है, 1 साल तक वैलिड है। पर्सनल गाइडेंस इसमें मैं आपको दूंगा ही दूंगा। आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होगा हमारी फैकल्टीज द्वारा, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, मेंस आंसर राइटिंग सेशन होगा, स्पेशल लाइव क्लास होगी प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बिल्कुल भी देर ना करें, फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया, आपको वेब एक्सेस में मिल जाएगा। आज आखिरी दिन है, याद रखिएगा। तो ये 3 गलतियां आप ना करें यूपीएससी के लिए, ठीक है ना। जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आपको समझना है व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स। फिलहाल हम 3 गलतियों की बात करेंगे और ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल है, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो है वो है रियल गोल। देखिए, यूपीएससी एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तरह है। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी करते हो ना, वैसे ही आपको यूपीएससी की भी तैयारी करनी है। उसका एक डिफाइंड सिलेबस है, वो आपको खत्म। डिफाइंड सिलेबस क्या, आप इतना समझो, आप सिलेबस को साइड में भी रख दो ना, तो आपको पूरी दुनिया के बारे में जानना है, दैट्स इट। और दुनिया के बाहर के बारे में भी जानना है। आपको ज्ञान का भंडार होना, आपको नॉलेज का भंडार होना है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेट करोगे, ठीक है ना। एक गलती की वजह से जो है जनता प्रभावित हो सकती है, इसलिए ये एग्जाम डिमांड करता है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेट करो, आप राजा हो उस जिले के, और बाद में आप सरकार के राजा बनोगे, आप बहुत लोगों के राजा बनोगे, तो राजा सही डिसीजन ले, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहली जो गलती है वो है रियल गोल। आपका रियल गोल क्या है। बहुत बच्चे यूपीएससी इसलिए निकाल पाते क्योंकि उनको इनका रियल गोल कभी होता ही नहीं है। उनको बनना टीचर है, उनको बनना एंटरप्रेन्योर है, उनको बनना डॉक्टर है, लेकिन बस देखा देखी में, है ना। देखिए, यूपीएससी एक डिमांडिंग जॉब है, आपकी पर्सनल लाइफ उतनी रहती नहीं है, ये सच बात है, एक डिमांडिंग जॉब है। तो आप ये समझिए कि अगर आप बहुत आराम के लिए जा रहे हैं तो यूपीएससी आपके लिए नहीं है। आपको ये अंदर से आना चाहिए कि भाई हाँ, मुझे कुछ करना है। कुछ लोग रिश्वत के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। नहीं, ऐसा मत करिए। रियल गोल क्या है आपका, व्हाट इज द रियल गोल। आपको बनना क्या है। आप वाकई में आईएएस बनना चाहते हो कि बस आप देखा देखी लोगों की आ गए हो, आप प्रेशर की वजह से आ गए हो। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा एक स्टेप बैक लें, क्योंकि जब तक आप इसमें घुसेंगे नहीं। देखिए, कुछ लोगों का निकल भी जाता है, नो डाउट। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं या मेहनत से निकाल लेते हैं, लेकिन वो फिर सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बाद में इस्तीफा दे देंगे या कुछ और कर लेंगे। कितने ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं, कितने ऐसे आईआईटीएंस हैं जो बाद में एक्टर बन जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए व्हाट इज द रियल गोल, सबसे पहले आपको यह पहचानना है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपको समझना है वो है डीमोटिवेशन, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब डीमोटिवेशन क्या है। डीमोटिवेशन का मतलब यह है कि बहुत लोग जो है वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। पता है, यूपीएससी की आप तैयारी तो बहुत अच्छे से करोगे, लेकिन आप बीच में तैयारी छोड़ दोगे। अब जैसे हमारे कोर्स में हम लगातार मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है ना। और मेरा सवाल यही होता है, जो भी मुझसे जुड़ता है, जो बच्चा हमारे यूपीएससी कोर्स में आता है, कि भाई तुम और वाकई में बनना चाहते हो, तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिंपल सी बात है, फ्लो स्टेट क्या होती है। अब विराट कोहली अगर क्रिकेट छोड़ के आईएएस की तैयारी करते तो हो चुका होता उनका, क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट उनका पैशन है, तो आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो। जब आपका पैशन आपके गोल से मिल जाता है। अब सिद्धांत अग्निहोत्री एक टीचर है, मुझे अच्छा लगता है बोलना, मुझे अच्छा लगता है ज्ञान देना, तो मैं फ्लो स्टेट में आता हूं। मैं कितने लंबे लेक्चर ले सकता हूं, मुझे बहुत मजा आती है। लेकिन अब अगर आप मुझे बोल दो कि भाई इंजीनियरिंग कर लो, सॉफ्ट या कोड बना दो, या फिर तुम कुछ और कर लो, तो मुझे मजा नहीं आएगा। कुछ लोगों का कुकिंग पैशन होता है, उनको बहुत, और खाना भी अच्छा बनाते हैं। तो जिस चीज में आप अच्छे हो, अगर वही चीज करोगे, आपकी फ्लो स्टेट आ जाएगी। सक्सेस निश्चित है, निश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि आपका पैशन क्या है, आप अंदर से करना क्या चाहते हो, क्या मजा आती है आपको करने में, ठीक है। अब देखिए, डिमोटिवेशन क्यों आता है, क्योंकि आप फ्लो स्टेट में नहीं रहते हो, नॉट इन अ फ्लो स्टेट, ठीक है। और जब आप फ्लो स्टेट में नहीं रहोगे तो फिर आपका कुछ नहीं निकलेगा। यूपीएससी ना निकालने का सबसे मुख्य कारण यही होता है। मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैचेस में आते हैं, मैंने सबको पर्सनल नंबर दिया, लेकिन धीमे धीमे वो मुझसे कनेक्ट करना छोड़ देते हैं, वो मुझसे फ़ोन ही नहीं करते। बल्कि मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी फ़ोन कर लो, कभी अगर मान लो मैं नहीं उठा पाया तो मैं पलट के कॉल करूँगा, या अगर मैं भूल जाऊँ तो आप एक बार मुझे रिमाइंड करा दो। लेकिन धीमे 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 वो उससे दूर चले जाते हैं।
अब मैं पर्सनली हर एक को कॉल नहीं करूंगा, आपको मुझसे को रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप मुझको रीच आउट करिए। मैं बोलता हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है कि जब कोई भी बच्चा सवाल पूछता है। इस बार जब हमने प्रीलिम्स का बैच चलाया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा रहा। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब तक आप फ्लो स्टेट में नहीं आओगे तब तक मजा नहीं आएगी, डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक और रीजन इसका ये है डिमोटिवेट होने का कि आपको पढ़ाई जो है ना वो बोझ लगने लगती है। ठीक है, जो स्टडी है दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। और अगर इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी भी चीज में। अब एक मूवी है काल की, आप देखने गए, 3 घंटा बैठ गए, 3 घंटा आपके अंदर एड्रेनलिन रश था। अगर आप यही पढ़ाई में ले आओ तो आप पढ़ाई में अगर यही एड्रेनलिन, अब ये कैसे आएगा? किताबें हैं, किताबों में लिखा है, बहुत मुश्किल है उसको देखना, उसको कई बार नहीं भाई इंसान बोर हो ही जाता, आपको बार बार रिवाइज भी करना है। तो इसीलिए उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। जब भी कुछ पढ़ो समझाओ दूसरों को, नहीं तो बस एक काम करो, जो भी तुमने पढ़ा समझ लो कि काफी लोग बैठे हुए हैं, इमेजिन करो और वो पढ़ाना शुरू कर दो। जब तक आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे, आप ये सोच के पढ़ो कि भाई मुझे नया जानने को मिल रहा है, अपना गोल माइंड में रखो। जब तक आप कंसेप्ट्स नहीं, जब आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगेगी ना, तब मजा आएगी। याद करो, जब मैथ्स के सवाल नहीं होते थे जमाई आती थी, लेकिन जब मैथ्स के सवाल हल होने लगते थे तो कितना कॉन्फिडेंस आता था। तो ये ऐसा ही है कि बीच में पढ़ाई ना छोड़ने का कारण ये 2 बहुत बड़े हैं। और उसके बाद एक और बड़ी चीज, लैक ऑफ गाइडेंस। लैक ऑफ गाइडेंस, देखिए बहुत लोग स्मार्ट स्टडी से ही यूपीएससी निकलता है, आप ये बात समझ लीजिए। कितने लोग हैं जो कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली एक लक फैक्टर भी होता है, नहीं निकल पाता है। अनप्रेडिक्टेबल यूपीएससी, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो लैक ऑफ गाइडेंस होता है। अब गाइडेंस के लिए कोचिंग्स हैं, अब तो ऑनलाइन कोचिंग है, आप घर पे बैठे बैठे हमारे स्टडी ग्लो जैसे हम पर्सनली आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं भी तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कोई फोर्स नहीं किया। आप घर पे यूट्यूब है। यूपीएससी में रणभूमि में उतरने से पहले अगर आपको कोई गाइड करने वाला है, कोई मेंटोर है, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं है तो आपको ही आप खुद का कृष्ण बनना होगा। आप ही अर्जुन, आप ही कृष्ण। आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन ढेरों ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो आपको रियल गोल क्या है और आपको डिमोटिवेट नहीं होना, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना सीखना पड़ेगा, फ्लो स्टेट में आना सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो? और स्टेप 3 है आपका गाइडेंस, कि जब आपको अपने सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से आपको पता है आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, पता है क्या रिसोर्सेज पढ़ने हैं, पता है कि ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, या न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है, मैगजीन इज मोर देन इनफ। स्टडी ग्लोस हमारी जो वेबसाइट है आप उस पर जाइए, हर दिन करंट अफेयर्स एडिटोरियल सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आते हैं। और अब तो मैं करंट अफेयर्स की सीरीज लाने वाला हूं कल परसों से, वो आपको और ज़्यादा मदद करेगी। तो वो आपको एक बहुत ट्रिगर पॉइंट होगा, आपको मज़ा आएगी, राइट? तो गाइडेंस जब तक सही नहीं रहेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। जैसे आपने 12th फेल मूवी देखी, मैंने तो किताब पढ़ी है वो, तो उसमें मनोज शर्मा को एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, वरना तो पहले तो पीसीएस बनने जा रहा था, उसको पता भी नहीं था क्या था, क्या होता है आईएएस। दोस्तों ने बताया, तो बाकी लोगों ने बताया, तो गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। तो ये 3 गलतियां अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा आईएएस बनना। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज आखिरी दिन है सेल का। थैंक यू सो मच।